बेईमानों का ऐसा दौर है जहां हर इंसान बेहाल है, परेशान है। दिल्ली के लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ, पूरे इस मुल्क के लोगों को लाल खून से लाल करने की एक साजिश थी। लेकिन साजिश करने वाला वो बेईमान कौन था, ये कब पता चलेगा? ये हिंदुस्तान पूछ रहा है, ये भारत पूछ रहा है और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि जिनका परिवार इस ब्लास्ट में ख़त्म हो गया है, जो लोग मर गए हैं, उसका हिसाब कौन बेईमान देगा, ये एक बड़ा सवाल है। कल हमने दर्शकों को वीडियो बनाया, हमने सवाल पूछा, लेकिन उसका सवाल का जवाब देश के बेईमान क्या दे पाएंगे? क्या वो गद्दार दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और आज समझते हैं कि ब्लास्ट के पीछे का जो असली साजिश करता है, जो 5 डॉक्टर हैं, आखिर क्या वो सच उगल पाएंगे? क्या वो कैमरे पे कबूल कर पाएंगे कि उन्होंने ये बेईमानी जानबूझकर की है या किसी ने करवाया है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपको समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को रुक कर, ठहर कर और आराम से शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिर भारत में इस हमारे पाक मुल्क को नापाक करने के पीछे कौन बेईमान है। और ये बेईमान ये देश के साथ तो बेईमानी कर ही रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं जिनके परिवार से किसी की जान गई है। इस मुल्क में रह रहे लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान के साथ बेईमानी कर रहे हैं, देश के सिस्टम के साथ बेईमानी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी और बेईमानी कर रहे हैं। इस बेईमानी का पर्दाफाश आज आपके सामने लाइव कैमरे पर कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं और एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप भी ये अब नहीं जानना चाहते, क्योंकि इतनी घटना इस देश में हो चुकी है, इतना इंसिडेंट हो चुका है, इतना दुर्घटना हो चुका है कि आप भी जान रहे हैं कि ये चुनाव की वजह से, तो इसके वजह से, कुर्सी की वजह से ये लोग करवाते ही हैं। कोई आतंकवादी हमला कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई पाकिस्तान का नाम ले लेगा, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना राजनीति रोटियां सेक कर चला जाएगा। लेकिन असली खेल ना कोई समझाएगा और आप समझते हैं। उसी चीज़ को आज लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। आइए सबसे पहले समझिए दर्शकों, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई है, आईबी, तमाम इंटेलिजेंस, ये शायद पहले अगर लगी होती, इतना एक्टिव होती, तो शायद ये घटना नहीं होता। और इसमें जो मासूम लोग मरे हैं, जिनका परिवार तबाह हो गया है, जो लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, उनके दर्द को क्या बताऊं मैं। ये जितना दर्दनाक घटना है, इस पर जितनी आप जो है दुख जताएंगे उतना ही दुख होगा, क्योंकि उनके साथ पूरा देश तो खड़ा हुआ है। भले भूटान जाकर मोदी जी कह रहे हैं ये बात, लेकिन हम और आप समझते हैं कि नेता कितना खेल कर रहे हैं और कितनी बेईमानी लोगों के साथ कर रहे हैं। हालांकि ये लोग तो बेईमान हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ा वो बेईमान है जो लोगों की उम्मीदों के साथ बेईमानी किया और उन्होंने वादा किया था कि हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और उनसे ये संभला नहीं जा रहा, तो उससे बड़ा बेईमान आखिर कौन हो सकता है। आइए इस खेल के पहलुओं को समझिए, इन बेईमानों को पकड़िए रंगे हाथ। देखिए, अगर ये लोग सिस्टम को मजबूत करते, जो सरकार चला रहे हैं इस वक्त, अगर वो पुलिस को ताकत दे देते, इंटेलिजेंस को ताकत दे देते, अगर नेताओं के इशारे पर, मंत्रियों के इशारे पर इनको नहीं नचाते, राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाते, तो यकीन मानिए इस मुल्क का हर एक नागरिक महफूज रहता, वो सुरक्षित रहता और डंके की चोट पे कहता कि देश विश्वगुरु बने या ना बने, इस देश का नेता सुरक्षित रहे ना रहे, लेकिन यहाँ के लोग, इस मुल्क के में रह रहे नागरिक सुरक्षित रहेंगे। सोचिए ना, इस तरीके की घटना, अभी जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ भी बम ब्लास्ट हो सकता है, कोई इसका जो है देख रेख करने वाला नहीं है। इतनी लापरवाही है देश में, इतनी बेईमानी बढ़ गई है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सोचिए देश की राजधानी हिल गई, देश की राजधानी हिल गई, उसको दरअसल उड़ा दिया गया, तो समझिए पूरा अब कौन सा बचेगा, ये बिहार यूपी क्या ही बचेगा। अब समझते हैं ये 5 डॉक्टरों के दिमाग में क्या चल रहा था और इन्होंने इस घटना को अंजाम कैसे दिया, इसके पीछे दरअसल क्या सरकार है या कोई और है, आइए कैमरे पे बताते हैं। दिल्ली लाल किले को खून से लाल करने वाले ये जो 4 से 5 डॉक्टर ने जो ब्लास्ट किया है, आखिर क्या ये कैमरे पर जेल में सच बोल पाएंगे? क्या इनके पास वो हिम्मत है कि आखिर इसके पीछे कौन था? क्या सरकार थी या कोई संगठन था, कोई आतंकवादी संगठन था? क्या सरकार की एजेंसियों में इतनी कुवत बच गई है, इतनी मर्यादा और इतनी ज़मीर उनकी ज़िंदा है कि इनकी हकीकत को, सच्चाइयों को कैमरे पर लाकर बता देगा, इस देश को सच वो बता देगा कि आखिर इन मासूमों की जान कब तक जाती रहेगी? इस तरीके की घटना आखिर कैसे रुकेगा, कौन रुकेगा? आइए मैं बता देता हूँ, ये लोग बताएं या ना बताएं दर्शकों। देखिए, बार बार जो पहलगाम हो या पुलवामा हो या जितनी भी इस देश में घटना हो रही हैं, इसमें जो ये बेशर्म मीडिया है,
ये बदमाश जो मीडिया, ये देशद्रोही जो मीडिया है, जो बार बार मुसलमान और हिंदू एंगल खोजकर सरकार को बचा लेती है ना, इनके साजिश से बचिए पहले आप, नहीं तो आप ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी। इसको यहाँ से देखना ही नहीं है। और ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान का एंगल डाला जाता है ताकि सिस्टम को बचाए, कानून व्यवस्था को बचाएं, और इन दोनों पे जो बेईमानी करने वाले नेता मंत्री सरकार है उसको बचाएं, क्योंकि इनका काम है तलवे चाटने का। तो फिर इसमें आप नहीं समझ पाएंगे। ये जिम्मेदारी का सवाल है कि जो ब्लास्ट हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ये गोदी मीडिया, सरकार, या फिर इसको चला रहे लोग, वो बेईमान लोग आखिर कौन है? अब देखिए, आम लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसे उनको जो है गुमराह किया जाए, गफलतबाजी पैदा की जा रही है उनके मस्तिष्क के अंदर। वो ये कि देखिए ये डॉक्टर हैं, ये मुसलमान हैं, मुसलमान समाज ही आतंकवादी होता, फलना ढेकान। 1000 बार नहीं, करोड़ बार लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल चुके हैं कि इस तरीके के घटना को अंजाम देने वाले का कोई मजहब नहीं होता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, सबका खून एक है, सबका मुल्क एक है, और वो इस तरीके के घटना के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इन चंद गुंडों की वजह से, गद्दारों की वजह से, बेईमानों की वजह से हमारे मुल्क को दाग करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें मुसलमान हिंदू भाइयों को लड़ाने की साजिश है ये। और इस चक्कर में आप सिस्टम से सवाल करना भूल जाते हैं। देश के अमित शाह जी जो कानून व्यवस्था के रखवाले हैं उनसे सवाल करना भूल जाते हैं, सरकार से सवाल करना भूल जाते हैं, उनका इस्तीफा लेना भूल जाते हैं, कुर्सी छीनना भूल जाते हैं, और इसीलिए वो रंगरलियाँ मनाते हैं, वो इंजॉय करते हैं, वो मस्ती करते हैं। उनको जवाबदेही का कोई फिक्र ही नहीं है। और ये बेशर्म और भार मीडिया के बारे में तो हमने बताया, ये सबसे बड़ा बेईमान गोदी मीडिया है, और आज की सरकार है जो सवाल का जवाब नहीं देती है और भागती है। और यही वजह है कि आज इस तरीके के गद्दार देश में भी हैं और विदेशों से आकर साजिश को अंजाम देते हैं और हमारे मासूमों की जान ले लेते हैं। अरे भाई, जो मरने वाला है उसको हिंदू मुसलमान के एंगल से देखिए, जो मारने वाला है उसको भी मत देखिए। वो समझिए कि हमारे देश की नींव को हिला रहा है। अब वो पाला किसने आखिर? उन गुंडों को, उन गद्दारों को इसी देश में रह रहे बेईमानों ने ही पाला होगा ना। क्योंकि बिना आपकी हिम्मत है, हमारी और आपकी हिम्मत है कि यहाँ से अगर आप समस्तीपुर से जो है पटना जाइएगा, कहीं जाइएगा तो कुछ लेके जा सकते हैं, तुरंत पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन इन लोगों को छूट कैसे मिलती है? बड़े बड़े हथियार लेके कैसे विदेशों से चले आते हैं? क्या वहाँ पे इंटेलिजेंस मर जाता है? कहाँ वहाँ पे सिस्टम मर जाता है? तो समझिए, खेल को तो आप भी समझ रहे हैं। इसलिए इन बेईमानों से बचने की ज़रूरत है, इन डॉक्टरों से जो है सच उगलवाने की ज़रूरत है, और इनको फांसी की सज़ा दीजिए। ये गद्दार लोग हैं, इस मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जो मासूमों की जान गई है, उनके परिवार का दर्द हम और आप समझ सकते हैं। वो बहुत मासूम लोग हैं, उनके परिवार के साथ धोखा नहीं हुआ, देश के साथ धोखा हो रहा। इस बात को समझना पड़ेगा। देश के जो गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, वज़ीर आज़म, इन सब को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। और नहीं ले सकते तो कम से कम कुर्सी छोड़ दीजिए। और इस मुल्क में रह रहे लोगों से मेरी आखिरी अपील यही है कि देश के गद्दारों को समझिए, बेईमानों को समझिए, सिस्टम चला रहे बड़े बेईमानों को समझिए और उनसे महफूज रहिए। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि उन जिनको आपने सुरक्षा और जो है महफूजगी की जिम्मेदारी दी है, उसकी औकात नहीं है कि हम लोगों की महफूजगी कर सके, सुरक्षा कर सके। क्योंकि कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहिए और ख़ुद जो है अपनी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, तभी जाकर जो है आप अपनी जान को बचा सकते हैं। इनके हवाले आपका जो है ज़िंदगी न महफूज है और न ही बच सकता है।